तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दो बड़े गॉड्स और इस बक्से की वजह से मार्वल एंड डीसी यूनिवर्स कोलैप्स हो चुके हैं। दोनों यूनिवर्स आपस में जुड़ चुके हैं और सब सुपर हीरो से एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। थॉर से जैम के सामने था नेमोर, एक्वामैन के एंड फ्लैश क्विकसिल्वर के। आज के इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं इसके आगे की स्टोरी की, जहाँ पे हल्क वर्सेस सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका वर्सेस बैटमैन और भी बहुत धमाकेदार फाइट तुम्हें देखने को मिलने वाली है। तो अगर तुमने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन से देख लेना और इसके बाद इसे देखना, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आने वाला है। तो फटाफट से इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जुबली से। एक्समैन की एक मेंबर और रॉबिन को ये बात पता चल चुकी थी कि दो बड़े गॉड्स हमारे बीच लड़ाई करवा रहे हैं और ना चाहते हुए भी हमें लड़ना पड़ेगा अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। इन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध जाना पड़ा और ना चाहते हुए भी ये लड़ाई शुरू करनी पड़ी। जहाँ पे जुबली के पास एनर्जी ब्लास्ट थे वहीं पे रॉबिन को खुद बैटमैन ने ट्रेन किया था। दोनों बहुत भयंकर फाइट में लग जाते हैं, लेकिन लास्ट में रॉबिन अपनी रॉप्स की हेल्प से जुबली को मार गिराता है। वो उसे टेम्परेरी नॉकआउट करता है और ये पॉइंट डीसी के नाम चला जाता है। लेकिन अब हमारी स्टोरी पहुंचती है उस बक्से के पास जिस बक्से की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा होता है। इस बक्से में एबिलिटीज हैं कि ये दोनों यूनिवर्सेस को जोड़ने का दम रखता है। लेकिन जैसे ही एक्सेल नाम का एक इंसान इस बक्से के पास जाता है वो इससे कनेक्ट हो जाता है और वो एक्सिस बन जाता है। इस फॉर्म में उसके पास एबिलिटीज आ सकती है कि वो मार्वल एंड डीसी दोनों यूनिवर्सेस में आ जा सकता है। और दूसरी ओर बैटल चल रहा होता है वंडर वुमैन एंड स्टॉर्म का। आपको लास्ट एपिसोड में याद होगा कि वंडर वुमैन ने थॉर के हैमर को लिफ्ट कर लिया था, बट इस बैटल में वो इस हैमर का यूज नहीं करती है। वंडर वुमैन यही कहती है कि अगर मैंने इस हैमर का यूज किया तो ये बैटल कहीं से भी फेयर नहीं होगा। तो इसी का फायदा उठा के स्टॉर्म उसको एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक मार देती है और वंडर वुमैन नीचे गिर जाती है। वो उसे बोलती है आई एम सॉरी वंडर वुमैन, और एक और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वंडर वुमैन नॉकआउट हो जाती है एंड स्टॉर्म इस बैटल को जीत जाती है। देन स्टोरी जाती है आउटर स्पेस में, जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न एंड द सिल्वर सर्फर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से जनरेट करता है एक कमाल का वॉरियर, मानो कि ग्रीन लैंटर्न एक घुड़सवार है और उसका घोड़े के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। सिल्वर सर्फर और ग्रीन लैंटर्न दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन धमाके के बाद हम क्या देखते हैं कि मानो सिल्वर सर्फर को कुछ हुआ ही नहीं होता और ग्रीन लैंटर्न इस बैटल को हार गया होता है। और वहीं पे बार दिखाया जाता है जहाँ पे वुल्वरीन एंड लोबो बैठे होते हैं। लोबो अपने चाकू से वुल्वरीन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मानो वुल्वरीन को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर उसे कोई कैसे भूल सकता है। फिर वुल्वरीन अपने पंजे निकालता है और लोबो पे अटैक कर देता है। वुल्वरीन इस बैटल को जीत जाता है। नेक्स्ट कैट वुमन एंड इलेक्ट्रा एक दूसरे के खिलाफ थे। इलेक्ट्रा अपने वेपन्स निकालती है तो कैट वुमन अपने। लास्ट में कैट वुमन अपने वेपन निकालती है और इलेक्ट्रा के ऊपर फाइनल अटैक करती है, बट इलेक्ट्रा उस वेपन को पकड़ लेती है और मानो कैट वुमन को ही नीचे फेंक देती है और इलेक्ट्रा भी इस बैटल को जीत जाती है। फिर हमारी स्टोरी पहुंचती है डेली ब्यूगल, लेकिन वहाँ पे माहौल एकदम अलग था। वहाँ पे खबर आती है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर मेटालो के साथ यानी सुपरमैन के विलन के साथ फाइट कर रहा है और कोई नहीं बल्कि हल्क था। और सुपरमैन वहाँ पे चला जाता है, लेकिन सुपरमैन जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो क्या देखता है कि मेटालो जमीन पे पड़ा है और हल्क अपने पैरों पे खड़ा है। यानी फाइनली हल्क ने मेटालो को डिफीट कर दिया था। सुपरमैन उसे थैंक्स बोलता है, बट उन्हें ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि अब हमें लड़ना पड़ेगा। वो दोनों अलग जगह टेलीपोर्ट होते हैं और उनकी लड़ाई शुरू होती है। हल्क सुपरमैन पे एक ज़ोरदार पंच मारता है और सुपरमैन इसका जवाब देता है अपनी हीट विजन से। फिर हल्क सुपरमैन पे फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन सुपरमैन बोलता है मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे लेकिन हालातों ने हमें भिड़वा दिया। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, मुझे लुइस को बचाना है और अपने यूनिवर्स को बचाना है। और ये कहते ही सुपरमैन एक ज़ोरदार पंच मार देता है हल्क पे। हल्क इससे नॉकआउट हो जाता है एंड सुपरमैन इस बैटल को जीत जाता है। फिर दूसरी ओर फाइट हो रही होती है सुपरबॉय एंड स्पाइडरमैन की, बट ऐसा लग रहा था कि सुपरबॉय स्पाइडी की एजिलिटी के आगे कुछ नहीं कर पा रहा है। वो जो भी अटैक कर रहा है स्पाइडी अपनी एजिलिटी से उसे डॉच कर दे रहा है। सुपरबॉय बोलता है कि तुम्हारी एजिलिटी कमाल की है, लेकिन ये लो मेरा फाइनल अटैक। सुपरबॉय बहुत तेजी से स्पाइडी की ओर बढ़ता है, लेकिन ये स्पाइडी का ही ट्रैप था। स्पाइडी एक इलेक्ट्रिक बॉक्स के सामने खड़ा होता है और लास्ट मोमेंट में वो एकदम हटता है और सुपरबॉय डायरेक्ट टकरा जाता है उस लाइटनिंग बॉक्स से। उसे इतना जोर से शॉक लगता है कि वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है एंड स्पाइडी इस बैटल को जीत जाता है। और दूसरी ओर लड़ाई हो रही होती है बैटमैन एंड द कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका और बैटमैन दोनों कमाल के वॉरियर्स थे जिनका हार मानना तो नामुमकिन था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, बैटमैन अपने बैटमैन से एंड कैप्टन अपनी कैप शील्ड से।
लेकिन बीच में कहीं से पानी आ जाता है, लेकिन बैटमैन का अटैक कैप पे लग जाता है, बट कैप की शील्ड से बैटमैन डॉज कर जाता है। जैसे ही कैप्टन को ये अटैक लगता है, कैप्टन उस पानी के गहराइयों में डूबता जाता है, लेकिन एट लास्ट बैटमैन उसे बचा लेता है और वो वहाँ से निकल आते हैं। कैप्टन अमेरिका एंड बैटमैन जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो क्या पाते हैं कि वो उसी बक्से के आगे खड़े हैं जिससे वो लाइट निकल रही है, और एक्सिस भी वहीं पे होता है। वही एक्सिस जिसके पास एबिलिटी थी मार्वल एंड डीसी में कहीं भी जाने की। एक्सिस वो चाहता था कि दोनों यूनिवर्सेस बच जाएं। वो अपनी पावर्स का यूज करता है कैप्टन अमेरिका एंड बैटमैन पे। उसे नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या आएगा, बट इससे कुछ और ही हो जाता है। सब सुपर हीरोज आपस में फ्यूज हो जाते हैं एंड हमारे सामने सुपर हीरोज के कॉम्बिनेशन आते हैं। डीसी एंड मार्वल के सुपर हीरो सब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और हमारे सामने ये सब सुपर हीरोज रहते हैं। एंड प्लस पॉइंट की हम क्या देखते हैं कि वो जो बड़े दो गॉड थे वो भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं। यानी कि एक्सिस ने अपनी पावर का गलत यूज कर लिया था, जिससे बहुत से सुपर हीरोज कंबाइन हो गए एंड एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है, अमेल्कम यूनिवर्स। तो कहानी शुरू होती है डार्क क्लो और हाइना से। डार्क क्लो हाइना का पीछा कर रहा होता है। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो डार्क क्लो मिक्सचर होता है बैटमैन एंड द वुल्वरीन का, एंड दूसरी ओर हाइना मिक्सचर था साइबर टूथ एंड द जोकर का। हम देखते हैं कि डार्क क्लो इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वैसे ही सुपर सोल्जर आ जाता है और इस लड़ाई को खत्म कर देता है। सुपर सोल्जर यानी कैप्टन अमेरिका एंड सुपरमैन का मिक्सचर। लेकिन जैसे ही सुपर सोल्जर बॉम्ब को रोकता है, हाइना वहां से फिर से भाग जाता है एंड हम देखते हैं कि सुपर सोल्जर एंड अपना बैटमैन एंड वुल्वरीन का मिक्सचर उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन पीछा करते करते ये एली के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो बक्सा भी था। फिर हमारी स्टोरी पहुंचती है आउटर स्पेस में, जहाँ पे दो गॉड्स अपनी जान पे खेल के इस यूनिवर्स को पहले की तरह लगाने में लगे पड़े थे, यानी द स्पेक्टर एंड द लिविंग ट्रिब्यूनल। उनकी पावर बहुत कम पड़ रही थी, उनकी इतनी पावर नहीं थी कि वो ये सब कुछ फिर से ठीक कर पाए, इसलिए उन्हें एक्सेस की ज़रूरत थी ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन एक्सेस को भी अपनी पावर पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसकी पावर किस तरह से यूज़ करनी है। वो ये सब कुछ देख तो पा रहा था बट कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही सुपर सोल्जर और डार्क क्लो पीछा कर रहे होते हैं हाइना का, वो उस बक्से के और ज़्यादा नज़दीक पहुंचते हैं एंड हाइना का सामना वहीं पे होता है एक्सिस से। मानो एक्सिस को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। एक्सिस अपनी पावर को यूज़ करता है एंड वो उसे गायब कर देता है। और यहाँ से एक और बात क्लियर हो जाती है कि एक्सिस की पावर भी हमारे सामने आ गई है। फिर डार्क क्लो एंड सुपर सोल्जर उससे पूछते हैं कि एक्सिस तुमने ये कैसे कर लिया, लेकिन एक्सिस कुछ भी न बताते हुए सीधा उनका हाथ पकड़ता है एंड अपनी पावर्स को यूज़ करना शुरू कर देता है। अब हमें फिर से लिविंग ट्रिब्यूनल एंड स्पेक्टर दिखाए जाते हैं, जहाँ पहले इनकी पावर कम पड़ रही थी, लेकिन एक्सिस की फुल पावर अनलॉक होने के बाद ये कैसे भी करके दोनों यूनिवर्सेस को अलग कर देते हैं एंड इसी के साथ अपने सुपर हीरोज अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। बट वो दो बड़े गॉड्स अब भी लड़ रहे होते हैं एंड एक्सिस इसी टाइम कैप्टन अमेरिका एंड द बैटमैन को ये बताता है कि वो दो गॉड्स बहुत खतरनाक है। अगर उनकी लड़ाई नहीं रोकी गई तो उससे पूरा यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए वो तीनों प्लान बनाते हैं कि हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। लेकिन विलन्स वो कहाँ पे शांत रहने वाले थे। मूनमैन हल्क के ऊपर अटैक कर लेता है, बट सुपरमैन बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। मूनमैन तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इससे एक और बात साफ हो गई कि उस लड़ाई के बाद हल्क एंड सुपरमैन बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। लिविंग ट्रिब्यूनल एंड द स्पेक्टर दोनों लगे हुए थे, लेकिन उन दो गॉड्स की पावर इतनी थी कि उन्हें रोकना नियरली इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर डेली ब्यूगल में किंग पिंग आ जाता है और वहाँ पे सबको सता रहा होता है। हाँ, वही जो डेयर डेविल में विलन था। किंग पिंग सबको सदा ही रहा होता है कि वहीं पे सुपर बॉय एंड स्पाइडरमैन की एंट्री होती है एंड सुपर बॉय बहुत ही आसानी से किंग पिंग को उठाता है और फेंक देता है। यानी कि सब कुछ शांत इधर भी हो गया था। दूसरी ओर लोवो और थैनोस एक दूसरे के खिलाफ थे। थैनोस बार बार यही बोल रहा था कि मुझे इन जैसे कीड़ों से नहीं लड़ना है, मुझे डार्क साइड चाहिए। कहाँ हो तुम डार्क साइड। वहीं से वुल्वरीन की एंट्री होती है, लेकिन तब भी थैनोस शांत नहीं होता है। लेकिन एट लास्ट वहाँ पे डार्क साइड खुद आ जाता है और बोलता है थैनोस हिम्मत है तो अब लड़। दूसरी ओर इलेक्ट्रा एंड कैटवुमन किलर फ्रॉग से फाइट कर रहे होते हैं और बिल्कुल इन्हीं की तरह बहुत से सुपर हीरोज थे जो टीम बना के अपने अपने यूनिवर्सेस को बचा रहे थे। लेकिन वैसे ही हम देखते हैं थैनोस एंड डार्क साइड की फाइट को। ये जैसे ही लड़ने वाले होते हैं, हमारे सुपर हीरोज की टीम आ जाती है, वो थैनोस एंड डार्क साइड पे अटैक बोल देते हैं। यहाँ पे 5 सुपर हीरोज होते हैं, थॉर,
सिल्वर सर्फर, शेज़ैम, ग्रीन लैंटर्न एंड वंडर वुमन। ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन एंड शेज़ैम लड़ते हैं थैनोस से, तो सिल्वर सर्फर एंड थॉर लड़ते हैं डार्क साइड से। डार्क साइड अपनी बीम से थॉर के ऊपर अटैक बोल देता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही थॉर नीचे गिरा होता है वो अपने हैमर तक नहीं पहुंच पा रहा होता है, लेकिन इसी बीच वंडर वुमन की एंट्री होती है और वो थॉर के हैमर को उठा के उसको वापस दे देती है। थॉर ये देख के दंग रह गया था कि तुम इस हैमर को कैसे उठा सकती हो, लेकिन अचानक ये सब कैरेक्टर्स लड़ाई करना रोक देते हैं। इनफैक्ट जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सब, क्योंकि आसमान का रंग अब कुछ और ही बयां कर रहा था। ये जो दो बड़े गॉड्स थे इनकी लड़ाई नहीं रुक रही थी और अब ये एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन सुपर हीरोज के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि इन्हें कैसे रोका जाए। फिर हमारी स्टोरी पहुंचती है बैटमैन एंड कैप्टन अमेरिका के पास। बैटमैन एंड कैप्टन अमेरिका एक्सिस को ये बोल रहे होते हैं कि हमें वहाँ पे टेलीपोर्ट करो, अगर हम वहाँ पे नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्सेस रिप्लाई करता है कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, उन दो गॉड्स को खुद स्पेक्टर एंड लिविंग ट्रिब्यूनल तक नहीं रोक पाए तो तुम कैसे रोकोगे। लेकिन बैटमैन बोलता है बस हमें वहाँ पे लेके चलो, बाकी हम दोनों संभाल लेंगे। वो उन दोनों को वहाँ पे टेलीपोर्ट तो कर देता है, लेकिन इतने बड़े गॉड्स को देख के सब हैरान हो जाते हैं। जितने भी सुपर हीरोज है ये सब कुछ दृश्य उनकी आंखों के सामने था, उन्हें लग रहा था कि उनका अंत आ जाता है। कैप्टन अमेरिका ये तक बोलता है कि हमें बहुत सी आर्मीज की ज़रूरत पड़ेगी इनसे लड़ने के लिए, लेकिन एक्सिस यही कहता है कि लिविंग ट्रिब्यूनल एंड द स्पेक्टर करोड़ों अरबों आर्मीज के बराबर हैं, अगर वही इन्हें नहीं रोक पाए तो आर्मीज कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन कैप्टन अमेरिका एंड बैटमैन कहाँ रुकने वाले थे, उनके सामने मौत भी आ जाए तब भी वो नहीं रुकते हैं। वो दोनों उन दोनों बड़े गॉड्स पे अटैक कर देते हैं या उनके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों उन दोनों को देखते हैं तो उनकी मेमोरीज में झांकना शुरू कर देते हैं। एक गॉड कैप्टन अमेरिका की मेमोरी को देख रहा था तो दूसरा बैटमैन की। जब उसने बैटमैन की मेमोरी को देखा तो उसे रियलाइज हो गया कि किस तरह बैटमैन के मम्मी पापा बचपन में ही मारे गए थे, लेकिन बैटमैन ने हार नहीं मानी। बैटमैन लड़ता गया और सबसे स्ट्रॉन्ग बनता गया। अपनी दुनिया को बचाने के लिए नई टीम ज्वाइन की, पूरी दुनिया में जस्टिस लाई और यह था अपना बैटमैन। दूसरी ओर वो कैप्टन अमेरिका की स्टोरी देख रहा था कि कैसे एक वीक सा इंसान अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन कोई भी उसका शरीर देख के उसे आर्मी में ज्वाइन नहीं करने देता था। लेकिन कैप्टन अमेरिका ने अपने अंदर दर्द देख के सुपर सोल्जर सीरम डाला और वो कैप्टन अमेरिका बना। फिर अचानक वो दोनों गॉड्स लड़ाई करना बंद कर देते हैं। जैसे ही उन दोनों ने इन दोनों की मेमोरीज में देखा था तो उन्हें ये बात रियलाइज हो गई थी कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो बेतुकी है। जब इतने कमजोर ह्यूमंस ही आपस में मिलजुल के रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। एंड जैसे ही वो वहां से जाते हैं हम क्या देखते हैं कि दोनों यूनिवर्सेस स्टेबल हो जाते हैं। मार्वल अपनी जगह तो डीसी अपनी जगह। लेकिन एक्सिस, उसके साथ क्या होगा? देखो एक्सिस इस कॉमिक के अलावा और कहीं भी अपेयर नहीं हुआ है, क्योंकि इस कॉमिक के लिए ही ये हैज अ स्पेशल कैरेक्टर लाया गया था। इसीलिए फिर एक्सिस कहीं जाता है और अपनी पावर से टेलीपोर्ट होके पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसके बाद हमें एक्सिस कभी भी नहीं दिखाया है और आई डोंट थिंक कि दिखेगा तब तक अगर कोई नया क्रॉसओवर नहीं आता है तो। लेकिन इसी के साथ हमारी ये ऑसम मार्वल वर्सेस डीसी 1996 की क्रॉसओवर कॉमिक खत्म होती है। तो अब लास्ट में तो आपके ऊपर है कि आपको ये कॉमिक कैसी लगती है। अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड अगर आपको ऐसे और भी कॉमिक रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो किस कॉमिक के ऊपर बनना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।